नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अहिल्या सेना भारत एकता मिशन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे और सकुशल होंगे, अच्छा स्वास्थ्य होगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वह बहुत ही गलत है, बहुत ही आपराधिक मामला है। और इस तरह से किसी देश का अपराध करना और किसी एक धर्म पर बहुत ही गलत निर्णय होता है। यहाँ पर जो सार्वजनिक देश हैं, बहुत सारे देश हैं और उन देशों में इस तरह की खबर जाना बहुत ही गलत और बहुत ही मायने उसके गलत तत्व निकलते हैं। आपसी झड़प बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर मनमुटाव बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, कुछ ऐतिहासिक कारण हैं और कुछ सामाजिक कारण भी हैं। तो उन पर हम वन बाय वन करके यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। हम वन बाय वन टॉपिक के साथ आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप इस शहर से कुछ समझ सकें। दोस्तों 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। उस विभाजन के दौरान हिंसक झड़पें होती हैं और पूर्वी पाकिस्तान जो था अब बांग्लादेश है, उस जगह हिंदू बहुत बड़ी तादाद में वहां पर निवास करते हैं। कट्टरपंथी गुटों ने हिंदुओं के साथ शोषण, अत्याचार और हिंसक झड़पें की गई, जिसके साथ हिंदुआ बहुत बड़ी तादाद में वहां से पलायन कर कर निकल गए। अब 1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम होता है। वहां पर उसी इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने कट्टरपंथी गुटों के साथ मिलकर हिंदुओं के साथ हिंसक झड़पें की और हिंदुओं को बहुत बुरे समय का सामना करना पड़ा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि भूमि और संपत्ति का विवाद। जी हाँ दोस्तों, कि पाकिस्तान में वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट नाम से एक कानून संशोधन हुआ था और उस एक्ट में जो हिंदुओं की जो संपत्ति और जो जमीन थी, उस जमीन को शत्रु संपत्ति के घोषित कर दिया जाता है। जब शत्रु संपत्ति में कोई भी प्रॉपर्टी यदि आ जाती है तो उस संपत्ति से उन्हें यह मान लिया जाता है कि यह संपत्ति किसी शत्रु की है और उसको उसकी संपत्ति से आधिकारिक हटा दिया गया है, यानी कि उसे बेदखल कर दिया गया है। तो इस तरह वहां पर जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय गुंडों के द्वारा हिंदुओं पर उनकी संपत्ति जो है उनको शत्रु घोषित हो जाने पर उनको हिंसक झड़पें की जाती है, जिससे वो जमीन को अपना ना माने और उसे खत्म। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि कट्टरपंथी गुटों का प्रभाव है। बांग्लादेश में कार्यरत जमात ए इस्लामी कट्टरपंथी गुट है और उसका कार्य यही है कि वह अल्पसंख्यक समुदायों पर आक्रमण करता है और उन पर हिंसक झड़पें करता है और हिंदुओं पर आक्रमण करना एवं उनके मंदिरों को, पूजा स्थलों को, घरों को निशाना बनाना और उन्हें तहस-नहस करना, यह सबसे बड़ा उसका कार्य है। दोस्तों अगला मुख्य कारण है कि सांप्रदायिक दंगे और हिंसा। यहाँ पर क्या है कि हिंदुओं के जैसे ही त्योहार नजदीक आते हैं तो हिंदू अपने त्योहारों में खुशी मनाने के लिए एकाग्रता नहीं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही उनके त्योहार आते हैं तो उन पर सांप्रदायिक दंगे और हिंसक झड़पें होती हैं। यह लोग टारगेट बनाते हैं और कट्टरपंथी गुट आकर हिंदुओं के त्योहारों को तहस-नहस करने की कोशिश करते हैं। उनकी विचारधारा के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं, पार्टियां खुद करवाती हैं, वो अपना वोट लुभाने के लिए और अपने ऐसे कारनामे स्पष्ट करने के लिए, ताकि उन्हें आगामी चुनाव में मिल सके। और सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज चैनलों पर हिंदुओं पर फर्जी मुकदमे और फर्जी सारी कार्रवाई की जाती है। और तो अब हम अगली कड़ी में बात करते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव। हिंदुओं पर आए दिन कट्टरपंथी गुटों के द्वारा, सरकार के द्वारा और वहां पर भी कुछ साइड से प्रशासन के द्वारा भी हिंदुओं पर जबरदस्ती धर्म परवांतरण जैसे मुद्दे सामने आते रहते हैं, क्योंकि हिंदुओं को इस्लाम में धर्मांतरण करवाने के लिए दबाव दिया जाता है और महिलाओं को अक्सर कर वहां पर टारगेट किया जाता है। जबरदस्ती उनका बलात्कार, रेप, छेड़खानी और उनसे जबरदस्ती शादी करने के मामले बहुतायत हैं वहां पर और यह आम बात है। तो इस तरह की वहां पर हिंदू अत्याचार में जी रहे। तो अगला नेक्स्ट कारण है कि राजनीतिक अस्थिरता। बांग्लादेश में जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है और जो वहाँ का प्रशासन है वह भी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर कोई भी सख्त कदम नहीं उठाते हैं।
उसका कारण यही है कि वहाँ की पार्टियां और वहाँ की सरकारें अत्याचार और शोषण जैसे मुद्दों पर ही उनको वोट मिलता है। बहुत ही सोचने वाला विषय है कि जितना जो पार्टी अल्पसंख्यकों पर गलत कर देगी या उन पर जितना आक्रमण कर देगी या उनके खिलाफ जितना शोषण कर देगी, उसी पार्टी को वहाँ पर ज़्यादा वोट मिलता है और उसी पार्टी का वहाँ पर बोलबाला होता है। बहुत ही दोस्तों सबसे बड़ा अहम कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश के हिंदुओं को कोई भी मदद नहीं मिलती है या कोई भी कानून उनके साथ काम नहीं करता है या उनके साथ कोई भी तरह की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नहीं उठाता है। जबकि सक्रिय देश हिंदुस्तान जो भारतीय पड़ोसी मुल्क है, भारत की तरफ से भी भारत के न्यूज चैनलों में अक्सर करके दिखाया जाता है कि हिंदुओं के साथ ये आर्थिक मदद ऐसे होगी, लेकिन पार्टियों के द्वारा किसी भी तरह की खुलकर बांग्लादेश से कोई भी वार्ता नहीं होती है और किसी भी प्रकार की उन पर हो रहे अत्याचार एवं हिंसक झड़पें को रोकने का कोई भी प्रयास नहीं होता है। यह मुख्य कारण है जनसंख्या में गिरावट। जब से देश आजाद हुआ है उस समय बांग्लादेश की 1947 में जनसंख्या का अनुमानित जो आंकड़े हैं वह 28% थे, लेकिन आज वहां पर हिंदू केवल 8% ही रह गए हैं। उनका मुख्य कारण है कि हिंसक झड़पें, पलायन कर जाना, जबरदस्ती दबाव और इस तरह की हिंसक झड़पों की वजह से मर जाना और बहुत ही उनके साथ गलत गलत कर देना। तो वहां से हिंदू कहीं ना कहीं भागने की फिराक में रहते हैं, पलायन करने की फिराक में रहते हैं। तो इस तरह हिंदुओं पर वहां पर जो हिंसक झड़पें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ एवं वहां हर प्रकार के हिंदुओं के साथ उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, उनकी भूमि को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया जाता है और उन पर तरह तरह के अत्याचार एवं आक्रमण कर दिए जाते हैं। और वहां पर वह अपनी पार्टी और अपना नाम बनाने के चक्कर में मानवता का हनन कर रहे हैं, समाज का हनन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मानवता सबसे बड़ा धर्म है और उसका भी इन्होंने हनन कर रखा है। यह हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमान, सिख और ईसाई सभी लोग आपस में भाईचारा है, प्रेम भाव है, लेकिन यह बांग्लादेश में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि वहाँ पर हिंदुओं की संख्या केवल 8% है और उसका फायदा वहाँ पर इस्लामिक स्टेट है और वह लोग ज्यादातर उठाते हैं और हिंसक झड़पों का मुख्य कारण यही बनकर आता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो में इतना ही। जय हिंद।